एक समय फार्मा नामक शहर में एक पराक्रमी राजा रहता था। राजा के पास एक बाज था जो हमेशा उसके साथ रहता था। वो कभी भी राजा का साथ नहीं छोड़ता था। राजा बाज से बहुत प्यार करता था। बाज की गले में हमेशा एक सोने का कटोरी बंधा रहता था। बाज उसी में पानी पीता था। एक दिन राजा की सेवक ने आकर कहा, महाराज, आज का दिन शिकार के लिए बहुत अच्छा है, क्या आप चलेंगे? राजा ने कहा, ठीक है, सब तैयारी कर लो, हम चलेंगे। राजा अपने सेवक, अपने प्यारे बाज और अन्य लोगों के साथ शिकार के लिए निकल पड़ा। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी घाटी में पहुंचे। वहां शिकार के लिए जाल बिछाया गया। एक बकरी उसमें फंस गई, लेकिन तभी बकरी ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर आगे के पैरों से हाथ जोड़ने की मुद्रा बना ली। यह देखकर राजा को बहुत मजा आया, लेकिन अचानक बकरी उछलकर राजा के पास से भाग गई। राजा क्रोधित होकर बकरी के पीछे दौड़ने लगा। राजा के पीछे पीछे बाज भी उड़ता रहा। बकरी तेजी से भाग रही थी और राजा उसे पकड़ नहीं पा रहा था। तभी बाज ने उड़कर बकरी की आंख पर अपनी चोंच मार दी। बकरी दर्द से तड़प कर मर गई। राजा ने बकरी को अपने घोड़े के साथ बांध लिया और आगे बढ़ा। इस भाग दौड़ के बाद सभी को बहुत प्यास लग गई। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान और धूल थी। पानी कहीं नहीं मिल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद राजा ने एक बड़ा पेड़ देखा जिसके नीचे एक तालाब था, लेकिन उसे तालाब का पानी गड़ा और अजीब लग रहा था। राजा ने बाज के गले से सोने का कटोरा निकाला और उसमें पानी भरकर बाज को पीने के लिए दिया, लेकिन बाज ने अपने पांच से कटोरा गिरा दिया। राजा ने फिर पानी भाड़ा, बाज ने फिर गिरा दिया। इसके बाद राजा प्याले में पानी भरकर अपने घोड़े को पीने के लिए देता है, लेकिन तब भी बाज अपने पंखों से उसे गिरा देता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तलवार निकाली और गुस्से में आकर बाज के दोनों पंच कट दिए। राजा खुद से ही कहने लगा, ना खुद पिएगा और ना किसी को पीने देगा। बाज घायल हो गया, लेकिन अपनी आंखों के सहारे से बार बार पेड़ की तरफ इशारा करता रहा। राजा ने ध्यान से देखा तो देख पाया पेड़ पर ढेर सारे सांप लटके हुए हैं और उनके मुंह से जहर टपककर तालाब के पानी में मिल रहा है। यह देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बस तड़प तड़प कर मर चुका था। राजा को बहुत पछतावा हुआ। उसने खुद को दोषी ठहराते हुए कहा, मैंने अपने सबसे प्रिय दोस्त को मार डाला। मैं ही उसका हत्यारा हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि जल्दबाजी और क्रोध में लिए गए फैसले का परिणाम कितना भयानक हो सकता है।